एक मिनट सर। हाँ बेशक। अच्छा सर, वो जो आपने क्विज में क्वेश्चन दिया था जी जी सेकंड, जी जी। उसमें कॉन्वोल्यूशन किस वाले मेथड से निकालनी थी? ये जो हमने इसके बाद पढ़ा है डिस्क्रीट वाले में से या सिंपल है, उसको कंटिन्यूस वाले? आप ग्राफिकल मेथड से निकाल लो। नहीं मतलब कि हमारे कॉन्वोल्यूशन जैसे चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है। जी जी। हेलो। जी सर। हाँ, तो सिंपल कन्वोल्यूशन के ना 3 मेथड हैं, ग्राफिकल, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल जिसको हम सीक्वेंशियल मेथड कहते हैं, और एक्चुअल में ग्राफिकल और सीक्वेंशियल मेथड जो है ना, मोर और लेस तकरीबन सेम ही है। दोनों में नंबर्स होते हैं, और नंबर्स को हम ना उनको शिफ्टिंग करते रहते हैं और मल्टीप्लाई और एज ए इंडिविजुअल नंबर करते हैं। जो एक्चुअल में चेंज मेथड है ना, थोड़ा बहुत चेंज तो नहीं कहेंगे, मेथड वही है, मगर उसमें जो एनालिटिकल है वो ऐसे ही है। जिस तरीके से मिसाल दो, एक मैं आपको कहूँ कि 2+2 करके दो, तो जाहिर बात है कि आप नंबर्स को प्लस माइनस करेंगे। और दूसरी जगह मैं आपको कहूँ कि भाई चलो आप a+a करें, तो वहां पर नंबर्स तो नहीं है ना, मगर उसकी जगह पे एक आर्बिट्ररी वेरिएबल्स है। तो उसका जो मेथड वो एनालिटिकल होगा कि a कुछ भी हो सकता है, तो आपको ए की सारी कंडीशन ध्यान में रखनी पड़ती है, उस हिसाब से करना पड़ता है। तो उसको हम एनालिटिकल मेथड कहते हैं। मैंने दोनों के एक एक एग्जांपल किए हैं, और मेरा इरादा है आपको एक एक दो दो एग्जांपल्स और भी करवाऊं, ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। वो किया था अच्छा सर। आपने, अटेम्प्ट किया, 3 स्टूडेंट ने किया है। आई डोंट नो कि भाई मैंने उसको एक अच्छे तरीके से एक अलग पूरे लेक्चर में पूरा सॉल्यूशन समझाया हुआ है। अगर आपने देखा हो तो बड़े अच्छे तरीके से उसमें चीजें क्लियर हुई लिखी हुई हैं। सर वो तो क्या बताएं सर अब आपको। कि- मतलब अच्छा समझ, खैर मैं ये कह रहा हूँ कि समझ नहीं आ रहा है यहाँ। असल में मसला क्या है, डीएसपी नहीं, थोड़ा असल में सा। बच्चे हाँ, पहले भी हम लोग ही शहरी और मैं ही करते हैं, और कौन करता है। हाँ, और ये कि थोड़ा सा हम भी बहुत एफर्ट करनी पड़ती है हमें भाई। सिंपल है, ऐसे ही घुमाना वीडियो तो यूट्यूब की वीडियो ही दे देंगे। सही ऐसे। बात है। पूरी क्लास को लेके चल रहे होते हैं शहरी और मैं। हाँ, मुझे अंदाजा तो है चीजों का। आई होप कि इन चीजों को अच्छा समझ। खैर ये सर, ये डिले यूनिट इम्पल्स जो है ना, ये लेक्चर नंबर 11 का बी, इसमें हाँ, प्रॉब्लम आ रही थी। इसमें लेक्चर में क्या आ रहा था, एक मिनट। 11 का बी, ठीक है। मैं टॉपिक कौन सा है? असल में स्लाइड्स में ये बनाता हूँ ना लेक्चर्स, वो तो मैं जो सिक्वेंशियल बनाता जाऊँ, जैसे टॉपिक डिस्कस किया मैंने लिख देता हूँ, अगला पिछला 10 से दो, अगला 11वां लिख देता हूँ। मुझे सिर्फ सर टॉपिक जहाँ बताएं, से एलटीआई स्लाइड्स मेरे सिस्टम पास। स्टार्ट हुआ है, एलटीआई सिस्टम स्टार्ट हुआ है जहाँ से। अच्छा, एलटीएस सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ओके, मैं स्लाइड खोल लेता हूँ। उसमें इश्यू समझ में क्या नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा बताएं कि एलटीएस सिस्टम ही बता दे, कुछ पूरा समझ में नहीं आया। सर जैसे हमें जो जनरल इक्वेशन जो हमारे पास ड्राइव होके आई हाँ डिलेड यूनिट इम्पल्स की, हाँ। उसको हमने लीनियर प्रॉपर्टी और टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी में तोड़ा है, ये दो प्रॉपर्टी से किया हाँ, है, ऐसे क्या? सही सही। अरे स्लाइड शेयर हो रही है आपके पास? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप शायद इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं स्लाइड शेयर हो रही है आपके पास? अभी तक तो नहीं हो रही सर। अब यही है टॉपिक था आपका? जी सर। अच्छा। इसका टॉपिक है ना डिलेड यूनिट इम्पल्स। हाँ, ये डिले दे रहे हैं विजुअलाइजेशन ये वाला। किस स्लाइड में ये बताएं? इससे पहले। आप मेरे ख्याल में जिस डेरिवेशन की बात कर रहे हैं ना, जो आप स्क्रीन शेयर बता सकते हैं, आप स्नैप भेज सकते हैं मुझे अभी व्हाट्सएप पे? नहीं सर, मैंने तो अभी रजिस्टर में लिखा हुआ, लैपटॉप तो बंद है मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जहाँ से तो एलटीआई सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, अगर आप वहां से स्लाइड शुरू करें तो मैं शायद बता दूं। असल में मेरे पास एलटीआई को ना मैंने 2-3 डॉक्यूमेंट से इकट्ठे करवाया था, क्योंकि अच्छा। हाँ, तो स्लाइड में आपको वहाँ पे ना वीडियो में स्मूथली एक ही चीज़ नजर आएगी। और मैं जो आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ गया हूँ कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं।
हाँ मैं वो दिखा दूँ। एक्चुअली में ये एग्जैक्ट सेम चीज है ना, मैं पहले चले सर भी यही समझा हाँ, कि ये जो स्लाइड खुली हुई है ना। हाँ नहीं मैं समझ गया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। आपने शायद इसकी बात कर रहे हैं यहाँ से, ये है आपका जहाँ से LTI सिस्टम शुरू होता है, ये ऐसे ही, जी सर। ठीक है। अच्छा, अब LTI सिस्टम है क्या, अब इसकी सीक्वेंस क्या बन रही है, पहले देखो हमने पढ़ा था सिग्नल्स, ठीक है, नहीं सिग्नल सर की, ये तो समझ में आ गया सर। हाँ। अब क्योंकि अब जब उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सिस्टम की क्लासिफिकेशन जब हम कर रहे थे तो हमने 3-4 क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी। मिसाल दो, कॉजल नॉन कॉजल सिस्टम्स, लीनियर नॉन लीनियर, टाइम इनवेरिएंट वेरिएंट, स्टेबल नॉन स्टेबल, ये सारे। तो अब इन ये समझो कि सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज जो हैं एज ए इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज मिलके एक इससे एक स्पेशल क्लास निकलती है जिसको हम कहते हैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ऑब्वियसली बात है, नाम से पता चल रहा है ऐसे सिस्टम जिसमें लीनियरिटी की प्रॉपर्टी भी हो और टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी भी हो, तो उन दोनों को हम कहेंगे जो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अब इसमें सवाल पैदा ये होता है कि भाई हम इसमें इंटरेस्टेड इतने ज्यादा क्यों हैं, तो क्योंकि एक तो लीनियर सिस्टम मैथमेटिकली उसको सॉल्व करना इजी है, उसके मेथड्स जो है ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। एक तो ये, और दूसरा ये है कि आपके पास जो बहुत सारे प्रैक्टिकल सिस्टम्स हैं उनको हम इजीली जो कैटेगराइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ LTI सिस्टम। तो बहुत सारे मतलब ब्रॉड रेंज ऑफ सिस्टम्स को हम इसमें कवर कर सकते हैं जो आफ्टर द मेनी ऑब्जर्वेशन या रिसर्च करने के बाद। तो उसके बाद हम इंटरेस्टेड हुए LTI सिस्टम में, ठीक है, यहाँ तक बात है। फिर LTI सिस्टम में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो सवाल पैदा यहाँ पे ये हो रहा था कि हमें ये पता करना था कि ये जो सिस्टम है इसको मैं कोई भी इनपुट दूं तो उस पे आउटपुट इसका क्या होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं कह रहा हूँ कि मैं जी इसको सर। कुछ भी इनपुट दूं तो इसका आउटपुट क्या होगा। अब ये इसमें मसला सबसे बड़ा ये होता है कि आपको इनपुट का एग्जैक्ट पता नहीं होता कि किस तरह का इनपुट होगा। मतलब इनपुट कुछ भी हो सकता है क्योंकि रियल टाइम में या कोई भी ऑब्जर्व होता है ना, आपको आइडिया तो नहीं होता कि एग्जैक्ट इनपुट क्या होगा। तो फिर वहां पे एक स्ट्रेटजी थी जिसको हम जिक्र करें, उस वो स्टडी क्या थी कि इसको ब्रेक करें सर, ये सब हाँ सही है सर, ये सब क्लियर है कॉन्सेप्ट कि हम दो मेथड से कर हाँ सकते हैं, ठीक है, कन्वोल्यूशन से या फोरियर से। हाँ अब कन्वोल्यूशन वाले में आ जाए कि उसकी एग्जांपल जो है जो सिग्नल से बताई हुई है हाँ, उसमें प्रॉब्लम, ये सब तो क्लियर है डेफिनेशन सर। ये वाला ये तो क्लियर हो गया था, इसमें अभी कंफ्यूजन है। ये तो क्लियर हो गया था, ये तो सिंपल ये था। ये भी, जी सर ये भी हो गया था, इसमें डिले आ गया। हाँ डेरिवेशन तो यहाँ तक है। ये वाला सर, ये वाला। हाँ इसमें, हाँ इसमें कहाँ पे इशू आ रहा है असल में, सब अब क्या किया है, अब देखें अगर ये समझ में आ गया तो अब थोड़ा सा ना इसका वो क्या कहते हैं कि ध्यान में रखें इसमें हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। हम कर क्या रहे हैं, ये जो कोई भी आर्बिटरी, हम कहते हैं आर्बिटरी का मतलब एक किस्म का रैंडम या अननोन वेरिएबल, ठीक है, कोई भी इनपुट आता है उसको हम किस में कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं इन दी इम्पल्स, ठीक है। और इम्पल्सेस में जब ब्रेक कर रहे हैं तो इट मींस हमारा जो इनपुट होगा वो हम इन टर्म्स ऑफ इम्पल्सेस में लिख रहे हैं। सवाल, बात समझ में आई। जी सर। अगर जब हम इसको इम्पल्सेस में लिखते हैं, उन इम्पल्सेस में क्या होगा, बहुत सारी इम्पल्सेस होंगी, एक तो इम्पल्स नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसे ही है जिस तरीके से मिसाल आप कोई भी चीज बहुत बड़ी लेंथी चीज हो तो आप उसको ना ब्रेक कर दें, छोटे छोटे स्लाइड्स उसके बना रहे हैं, स्लाइड्स मतलब छोटे छोटे पार्ट उसके बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर आपको एक पार्ट का मतलब एक इम्पल्स का आउटपुट पता हो तो इट मीन्स आप सारे इम्पल्सेस का आउटपुट मालूम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास जो एक इम्पल्स का पता है तो आपको बार बार एक डिलेड इम्पल्स अप्लाई करेंगे, उस पर अलग अलग आउटपुट आएगा। तो उन सब को जो कॉन्सेप्ट है ना कि वो आपका एक्स ऑफ एन जो एक्चुअल सिग्नल था उसको आपने ब्रेक किया हुआ है एक्स उसमें इम्पल्सेस के टर्म में, उसको मैथमेटिकली ये लिखा हुआ है। ये एक्स डेल्टा क्या है, डेल्टा एन माइनस के, ये है इम्पल्स, इम्पल्स डिलेड इम्पल्स, डिलेड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मिसाल ये मैं साइन को ही ले लेता हूँ, साइन ये लिया, ठीक है,
अब इसमें आपने एक इम्पल्स ये की, एक इम्पल्स ये, एक इम्पल्स ये, एक इम्पल्स ये, मतलब आप इतना एक दूसरे के करीब कर रहे हैं। जब आप इसको इन सारी इम्पल्सेस को एक साथ ड्रा करेंगे आपको ऐसे लगेगा कि ये जो है ना साइन वेव ही है। अब क्या है, मगर इसमें एक बात है, हर इम्पल्स का अपना एम्पलीट्यूड है। ऐसे नहीं है कि हर इम्पल्स जो है ना आपका बस एक ही वो क्या कहते हैं कि एम्पलीट्यूड है उसका। हर इम्पल्स का अपना अपना एम्पलीट्यूड है। तो जो आपके पास ये एक्स ऑफ के लिखा हुआ है ना, ये एम्पलीट्यूड है किसका, उस इम्पल्स का। और ये क्या है आपके पास, टाइम डिलेड। हाँ टाइम डिलेड उस इम्पल्स की पोजीशन बता रहा है। इम्पल्स है और ये n माइनस के उसकी पोजीशन बता रहा है। फॉर सपोज मैं कहूँ k इज इक्वल टू 0, इट मींस x ऑफ 0 मतलब पे जो भी इसका एम्पलीट्यूड होगा वो, मैं यूं कहूँ ये सिग्नल है ना यूं, तो इसका मिसाल दो एम्पलीट्यूड यहाँ पे 2 है, तो x ऑफ 0 पे इसका एम्पलीट्यूड 2, और डेल्टा n माइनस 0 मतलब डेल्टा n, इट मींस 0 पोजीशन पे। फिर मैंने k इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो ये क्या होगा, x ऑफ 1 मतलब x ऑफ 1 पे जो भी एम्पलीट्यूड होगा। फॉर सपोज करें x ऑफ 1 पे ये है n इज इक्वल टू 1 पे x ऑफ 1, यहाँ पे एम्पलीट्यूड था 1 से 2 से लेस था, मैं इसको 1.5 से कंसीडर कर रहा हूँ। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय उस इम्पल्स की पोजीशन क्या होगी, डेल्टा n माइनस 1 जो कि डिलेड इम्पल्स है। बात क्लियर हो गई? जी सर। ठीक है। अब ये इम्पल्सेस को हम सम करके इसके बराबर किस वजह से कर रहे हैं, ड्यू टू दी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अगर ये सिस्टम लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, क्योंकि लीनियर सिस्टम में ही तो ये चीज है कि आप जो है ना मल्टीपल इनपुट्स को आप जब सम अप करके सिस्टम में इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट वही मिलेगा। आई बात समझ में? लीनियरिटी वाली जी प्रॉपर्टी सर। क्लियर है ना? तो ये बात क्लियर हो यस गई? सर, क्लियर है। यस सर। ठीक है। तो इसमें और कौन सी आपको जो कंफ्यूजन थी आप डिस्कस करें? सर इसका जो कॉन्वोल्यूशन सम बन रहा है ना, इसमें प्रॉब्लम थी कि ये कैसे बना रहे हैं, दोनों को क्या करवा रहे हैं हम। दोनों को क्या करवा रहे हैं? कन्वोल्यूशन सम का कॉन्सेप्ट ही यही है कि ये जो है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। फिर सवाल आता है आपका, ये था इनपुट को हमने किया है, अभी तक इनपुट को किस में ब्रेक किया है, इम्पल्सेस में। ये सारा सही है। इनपुट है। ठीक है। उसके बाद एक्चुअल में हमें निकालना क्या है, आउटपुट निकालना है ना। आउटपुट किसके बराबर जी होगा, सर। आउटपुट हमेशा किसके बराबर होता है, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट वाई ऑफ एन। मल्टीप्लाई बाय उस सिस्टम का रिस्पॉन्स, सिस्टम रिस्पॉन्स सही जिसको है। कहते हैं। ठीक है। तो आउटपुट तो उसके बराबर है। तो अब यहाँ पर आपके पास आउटपुट किसके बराबर हो गया, क्योंकि सिस्टम को हमने किससे अज्यूम किया, इम्पल्स से। मतलब हम कह रहे हैं कि एक इम्पल्स हमने इनपुट को डिवाइड कर दिया था इम्पल्सेस में, इट मींस हमें सिंगल इम्पल्स का रिस्पांस अगर पता होगा तो हम पूरे इन जो भी आपका आर्बिट्ररी इनपुट था उस पे सिस्टम का रिस्पांस पता कर सकते हैं। तो उस सिंगल इम्पल्स के रिस्पांस को हम शो कर रहे हैं एच ऑफ के, जिसको हम इम्पल्स रिस्पांस भी कहते हैं और अक्सर सिस्टम रिस्पांस का भी नाम लिखा होता है, दोनों नाम यूज होते हैं। ठीक है। सही है बात सर। ठीक है। तो इनपुट मल्टीप्लाई बाय सिस्टम रिस्पांस। अब अगेन सवाल यहाँ पर ये होता है कि आपके पास जो यहाँ पर जो इम्पल्स सिंगल नहीं है, सिंगल इम्पल्स होती तो मैं यूं लिखता y ऑफ n इज इक्वल टू h ऑफ n, जो भी है मल्टीप्लाई नहीं, ये तो कन्वोल्यूशन होगी, मगर मैं अभी समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, ये h ऑफ n मल्टीप्लाई बाय x ऑफ n। ठीक है। अब ये तो हो गया। यहाँ पे इम्पल्सेस भी तो बहुत सारी है ना, तो आपको हर एक इम्पल्स का रिस्पांस चाहिए होगा, तो इसको अगेन ये सम अप किया हुआ है। बात समझ में आई या जी नहीं? सर। नहीं नहीं सर, ये तो समझ आ गई। ये समझ में आ गई ना? गुड। अच्छा, तो यहाँ पर एच ऑफ ये जो के लिखा हुआ है, ये जो एक्चुअल में क्या है, डिलेड इम्पल्स है। ये एच ऑफ के है ना, ये डिलेड इम्पल्स जी, है। मतलब डेल्टा, डिले इम्पल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं हम। हाँ डिले इम्पल्स का रिस्पॉन्स है। तो इस वजह से इसको जो है यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है एच ऑफ के डेल्टा, ये जो आप नजर आ रहा है ना, ये इसको इससे रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है। और ये इसका जो रिस्पांस होगा वो एक्चुअल में क्या रिस्पांस होगा, जो लॉजिक आपको यहाँ पे समझानी है ना, जो वो क्या है, मैंने मुझे मैं इसको आपको यूं समझाता हूँ। ये एक इम्पल्स है जिसको मैंने नाम दिया हुआ है इम्पल्स, अच्छा टेढ़ी इम्पल्स बन गई मगर जो भी है, इसको नाम दिया हुआ है, ये मेरी इम्पल्स है 0 पोजीशन पे। ठीक है, ये मैं इसको 0 पोजीशन कह रहा हूँ। 0 पोजीशन पे, 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 0
तो क्या हो रहा है, दूसरी इम्पल्स भी एक्चुअल में किसका है? अगर इस इम्पल्स का मुझे रिस्पांस पता है तो दूसरी इम्पल्स भी इसी का डिलेड वर्जन होगा ना। आ रही बात समझ में? जी सर। तो और तीसरी इम्पल्स भी इसी ओरिजिनल इम्पल्स की डिलेड वर्जन होगा, चौथी इम्पल्स डिलेड भी होगा। होगी वही इम्पल्स मगर डिलेड वर्जन होगा। तो एक्चुअल में आपके पास कौन सी इम्पल्स होगी, सिर्फ सिंगल इम्पल्स, वो होगी h ऑफ 0। मतलब 0 पोजीशन पे आपका इम्पल्स रिस्पांस पता है, तो बाकी इम्पल्सेस का जो रिस्पांस होगा वो उस 0 इम्पल्स रिस्पांस का डिलेड वर्जन ही होगा। बात समझ में आई? यस सर। अच्छा सर, जैसे क्विज में आया हुआ था हमारे पास फाइंड द कॉल्यूशन एक कॉन्वोल्यूशन और दो सिग्नल के हमें दिए हुए थे वैल्यूज। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उसको किस तरीके से करना था? ये तो पूरा लेक्चर दिया हुआ है, मैं इसको अगेन उसको नहीं, भी। ये कॉन्वोल्यूशन यही चीज है ना? हाँ कन्वोल्यूशन मतलब यही है। इसी वाले। हाँ हाँ यही फार्मूला एग्जैक्ट। अब इस फार्मूले में अगर गौर करें तो है क्या चीज, थोड़ा सा गौर करें। ये h ऑफ n क्या है? आपका सिस्टम रिस्पांस। इसको आपने क्या करना है, डिले करना है, मगर इसको फोल्ड भी करना है। ठीक है, तो यही चीज जो वहां पर थी, मैं इसको एग्जांपल भी खोल लेता हूँ, अगर आपने पहले नहीं देखा हुआ तो मैं वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। जस्ट 1 सेकंड। वो सवाल किया था आपने या छोड़ दिया था? मेरे आपने अटैचमेंट तो लगी हुई थी, मैंने उसको अभी खोला नहीं था। जी सर, किया तो है लेकिन वही तुक्के से किया है मैंने तो। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ DSP। एंड ये था स्लाइड नंबर आपका। क्योंकि सर उसमें जो है ना दोनों x1 और x2 दिए हुए थे, मतलब दोनों इनपुट दिए हुए थे। हमें तो आउटपुट भी चाहिए होता है ताकि आउटपुट का रिस्पांस निकाल सके कन्वोल्यूशन में तो। हाँ हाँ, एक मिनट, वो स्लाइड कहाँ गई? इसलिए मैंने उसको यूनिट इम्पल्स और दूसरा वाला जो इम्पल्स होता है ना, उससे किया था मैंने। असल में मैं ज्यादातर बुक को ही फॉलो कर रहा हूँ, उसी से ही चीजें दे रहा हूँ। एक मिनट भाइयों। असल में ये टॉपिक जो है ना, आपको अगर आपने SNS की वीडियोस देखी हुई हो तो उसमें भी मैंने इनको टॉपिक्स को बहुत टाइम लगाया था, और फॉर्चुनेटली मैंने ही पढ़ाया हुआ था SNS, तो इस वजह से मुझे याद है कि इन चीज़ों पे मैंने काफ़ी टाइम लगाया था। आप लोगों को पता नहीं याद है या नहीं, SNS याद है या बिल्कुल भूल गए? नहीं सर, वो सब तो ठीक है। वो सब चीजें तो ठीक है, लेकिन बस यहीं पे क्विज में आके ना भूल गए थे यार इसको कैसे करना है, क्योंकि दोनों इनपुट दिए थे और कॉन्वोल्यूशन का बोला हुआ था। कोई अगर मसला तो नहीं। एक इनपुट एक आउटपुट बोला हुआ था तो फिर कॉन्वोल्यूशन कर भी लेते। हाँ कोई मसला नहीं भाई, कोई मसला। सिर्फ एक सेकंड, डॉक्यूमेंट कहाँ गया वो? आपके PPTs में था, मुझे मिल नहीं रहा अभी। हाँ मिल गया। हेलो, आवाज आ रही? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है भाइयों?
जी सर। हाँ ओके गुड। अच्छा अब फार्मूला आपके पास आ गया, ये है ठीक है वाई ऑफ एन का। इसमें क्या हो रहा है, इनपुट सर सिग्नल। जूम करें दिखेगा। अच्छा जूम कर लेता हूँ। ये देखो, ये है इनपुट, ये इनपुट सिग्नल मल्टीप्लाई बाय ये है। ये एक्चुअल में इसको क्या हो रहा है, इसमें आपका जो सिग्नल है उसको आप क्या कर रहे हैं, जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसको पहले फोल्ड कर रहे हैं, एक्स फोल्ड कर रहे हैं और उसके बाद उसमें शिफ्ट करते मतलब जाए। डिले दे रहे हैं। हाँ पहले उसको फोल्ड करें, उसके बाद हम एक शिफ्टिंग करेंगे जिसको हम कह रहे हैं डिले कर रहे हैं। तो अब फोल्ड करने के बाद सही क्या, है। ठीक है। अब इसी मेथड को, 3 मेथड्स हैं, ये जिक्र किया हुआ है मेरा काफी, पूरे स्टेप्स बताए हुए हैं, ठीक है। ये पूरा मैंने एक प्रॉब्लम ना कन्वोल्यूशन सम का अलग से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें सिर्फ कन्वोल्यूशन सम का प्रॉब्लम समझाया हुआ है। अब क्या करना है जी सर आपको, ये देखा। ठीक है ठीक है। अब क्या हो रहा है, 2 सिग्नल्स हैं, आपको भी कुछ इस तरीके के सिग्नल दिए हुए हैं, 2 सिग्नल से उनका आउटपुट मालूम करना है। तो आपको क्या करना है, पहले के की रेंज मालूम करनी है कि मैक्सिमम के क्या होगा। तो मैक्सिमम के को करने के लिए आपने उसकी रेंज डिफाइन कर दी, ठीक है। उसके बाद एक्स ऑफ के जो भी सिग्नल है आपको उसकी उन पोजीशन पे रखना है। जब भी नीचे एरो है इसका मतलब है n इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है। अगर फॉर सपोज एरो यहाँ पर होता तो इट मींस n इज इक्वल टू 0 की पोजीशन पे 1 आता। अगर यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे 0 है तो क्या कौन सा इनपुट का क्या कौन सा सिग्नल आ रहा है, 3, फिर 1, फिर 2, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। मास और हमारे साथ आरिफ भी, आरिफ मास क्लियर है, आवाज आ रही है मेरी, जी सर। ये बात समझ में आ गई। इसमें के की वैल्यूज दी हुई है 3, हाँ 1 और 2 पहले वाले में। हाँ मतलब एक सबके ये इनपुट सिग्नल है, कोई भी हो सकता है। इधर फॉर सपोज मैं आपको यूं भी कह सकता हूँ, आपकी आईडी क्या है, सीएमएस आईडी क्या है, 0106। 0106, ठीक है। मैं अगर यूं कहूँ कि यहाँ पे ऐसे भी पॉसिबल है एग्जाम में ए बी एंड सी, और मैं आपको कहूँ ए बी सी की वैल्यूज क्या है, ये एक्चुअल में आपका फर्स्ट डिजिट ऑफ सीएमएस आईडी, सेकंड डिजिट ऑफ सीएमएस आईडी, थर्ड डिजिट ऑफ सीएमएस आईडी। तो एक्चुअल में क्या हो गया, इस तरीके से ऑटोमेटिकली हर किसी का अलग अलग जो हो जाएगा। मेथड सही होगा, मेथड क्या होगा, अब ये सिग्नल आपने पोजीशन किया, ठीक है, लिखा। जो आपका एच ऑफ के है ना, इसको पहले रिवर्स करना है, फ्लिप करना है, उसको हम कहते हैं फ्लिपिंग, रिवर्स करना, जो भी इसको काम करें। इसमें उसका क्या होगा, जब फ्लिप करते हैं हम किसी की सिग्नल को वाई एक्सिस पे, तो क्या होता है, जो पॉजिटिव साइड एन इज इक्वल टू पॉजिटिव पे जो थे, अब वो उस तरफ चले जाएंगे, ठीक है। फ्लिपिंग में ऐसे ही होता है ना। तो ये जो है 3 जो है 0 पोजीशन पे था, 0 वाला 0 पे ही रहेगा। बाकी ये जो n इज इक्वल टू 1 पे था वो n इज इक्वल टू -1 पे चला गया। और ये n इज इक्वल टू 2 पे था 1, ये n इज इक्वल टू -2 पोजीशन पे चला गया। ये फ्लिप हो गया। फ्लिप करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, ये उसके बाद हमारा शिफ्टिंग आता है। मगर उससे पहले आपको जब फ्लिप कर रहे होते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों के दरमियान जो इनपुट आपका है और आपका जो एच एफ के, इन दोनों के दरमियान जहां जहां पे भी ओवरलैपिंग है, अब ओवरलैपिंग सिर्फ कहां पर आ रही है, इस पोजीशन पे, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वो जो आंसर आता है वो हम अपने पास सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में वही यही हो रहा है। तो n इज इक्वल टू वाई, सर आप मेरा सवाल समझे नहीं शायद। हाँ बताएं, दोबारा रिपीट करें। जी सर, जैसे मैंने बोला कि क्विज की बात कर रहा हूँ, ये वाला ये सारे टॉपिक्स आपने सही समझाया। मैंने ये वाला लेक्चर देख चुका हूँ। हम्म असल में मुझे सिर्फ कंफ्यूजन क्विज में यही आई कि सवाल दोनों x1 और x2 थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो मैं अगर कोई, उसकी कोई एग्जांपल है या तो वो सवाल नहीं नहीं दूसरे नहीं, तरीके से दोनों करना था। उसमें उसमें भी यही है। x1 और x2 का मतलब यहाँ पर यही है कि आप इन दोनों को कन्वॉल्व करवाना है, क्योंकि अगर नहीं तो प्रॉपर, सर पता कैसे लगेगा कि है ना एक एच ऑफ के है और एक हाँ एक्स ऑफ हाँ के है। यही यही मैं बता रहा हूँ। तो इससे जो है ना, मैंने ये प्रॉब्लम से पहले एक लेक्चर और करवाया हुआ है जिसको हम कहते हैं कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज।
लकीली हमारे पास जो कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि आप मिसाल तौर x को h से कन्वॉल्व करवाएं या h को x से कन्वॉल्व कराएं, दोनों बात सेम ही है। मतलब इस केस में अगर आप x2 ऑफ n मल्टीप्लाई बाय या कन्वॉल्व करें x1 ऑफ n के साथ या x1 को कन्वॉल्व करें x2 के साथ, दोनों में आंसर सेम आएगा, क्योंकि इसमें कन्वोल्यूशन है ना, उसको उसकी एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जिस तरीके से हम कहते हैं ना a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय, उससे पोजीशन का फर्क नहीं पड़ता, या a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, इससे पोजीशन का फर्क नहीं पड़ता। तो एग्जैक्टली सेम जो है ना कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। बात समझ में आ गई है मेरी, यहाँ भी कंफ्यूजन है? मास हेलो आरिफ, आवाज आ रही है? हेलो आरिफ। हेलो जी सर। हाँ आरिफ, बिल्कुल साइलेंटली सुन रहे हैं। जी सर बिल्कुल आवाज आ क्या हो रही गया था? है। नहीं सुन रहा हूँ एकदम दोनों डिस्कनेक्ट हो गए थे, क्यों? आपके पास नेटवर्क इशू आ गया था क्या? दोनों डिस्कनेक्ट हो गए एकदम? कॉल आ गई मुझे, अब बाकी कॉल आ गई तो इसलिए अच्छा मैंने डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, कोई मतलब लेक्चर जी सुन बात रहे हैं कर। आप रेगुलरली? जी सर सुन रहे हैं। हाँ, लेक्चर्स कहाँ तक किए आपने? तो तकरीबन स्टार्टिंग वाले तो कर लिए। हाँ, अभी स्टार्टिंग पे थोड़ा आगे आए और स्टार्टिंग को छोड़ें, जी सर। थोड़ा जनवरी स्पीड में तेज रखें। डेट और कंफर्म है, जनवरी में स्टार्टिंग में फर्स्ट। हाँ, मैंने आप लोगों को कंफर्मली बता दिया है और आप लोगों को डेट भी दे दी है। अच्छा 4 जनवरी आप को। लोग 4 जनवरी से 15 जनवरी तक टाइम है। मैंने आप लोगों का 9 और 10 जनवरी का टाइम रखा है, तकरीबन सैटरडे संडे है। सो उसको करना है। मैंने एलएमएस पे भी एक्टिव कर दिया है आपका ना, मिड का। ये तकरीबन 24 घंटे का होगा असाइनमेंट बेस, 30 मार्क्स की असाइनमेंट होगी, जो कि मैं शेयर करूंगा। आप लोगों को एलएमएस पे ही अपलोड करना होगा। सही सर। आई बात समझ में? जी सर। तो इंशाल्लाह वो होगा। अपनी तैयारी रखें, मैंने टॉपिक्स भी बता दिए हैं। टॉपिक्स हमारे जो है ना सारे इनिशियली हैं, अभी जितने अभी कवर किए, बाकी एक टॉपिक्स के अलावा और भी है
वो है उसमें वाला अगर आपका जेड ट्रांसफॉर्म, क्योंकि 1-2 लेक्चर के बाद जेड ट्रांसफॉर्म आ जाएगा और अभी मिड मैंने काफी आगे रखा हुआ है तो जेड ट्रांसफॉर्म भी तब तक ना कवर हो चुका होगा, तो इजीली आप लोग जो है वो कर सकते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा सही है कवर आप सर, लोगों को। इंशाल्लाह। बाकी है कि अभी तक जो लेक्चर्स में क्यूरीज हो वो मुझसे पूछ लें। अभी मास से डिस्कशन हो रही थी, मास आई डोंट नो क्यों डिस्कनेक्ट हो गया, कोई इशू ही हुआ होगा। अच्छा सही। बाकी क्लासेस सही चल रही हैं आपकी? जी सर, बाकी क्लासेस भी चल रही हैं, बस टीचर जो है ना लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, बाकी सेशंस कम हो रहे हैं, मीटिंग जूम सेशन। अच्छा अच्छा, मैं कोशिश अभी कर रहा हूँ कि हम जूम पे ही रखें तो बेहतर है, रेगुलरली रिकॉर्डिंग जो है ना उसमें फायदा ये होता है कि इंटरेक्टिव होता है ना, तो जी सर क्वेरीज क्लियर बिल्कुल। होते रहते हैं। और हम्म। मैं तभी पिछले वीक भी किया था, आज भी इसलिए मैं आज आया हूँ, आज नया टॉपिक करवाना है, मगर मैंने कहा पहले डिस्कस कर लूँ प्रीवियस चीजें, फिर हम नए टॉपिक पे भी आ जाते हैं, कोई इशू नहीं। सही है सर। अच्छा, बाकी कोई क्वेरीज हो तो डिस्कस कर लें, कोई इशू नहीं, तब तक जब तक हमारे साथ आ जाए मौज। सारी चीजें क्लियर है? जी सर, अभी तो मैं बाहर हूँ दोस्त की औताक में, बुक्स वगैरह नहीं लेके आया, अच्छा बस अच्छा, एंड ठीक करी हुई। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं। अभी जो हमने क्विज में दोनों क्वेश्चंस किए, एक क्या है? सर मैंने एक क्वेश्चन करा है, वो भी रास्ते में करा था मैंने, तो क्योंकि थोड़ा उस सा टाइम नेट का भी मसला आ रहा था। एक दिल कर रहा मेरा कि मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूं, फिर मैंने कहा छोड़ दो, फिर पहले वाला क्वेश्चन सेंड करा था, नेट का बहुत इशू आ रहा था। अरे थोड़ा सा ना नेट के हवाले से थोड़ा कोशिश करें, जहाँ पे भी आपको पता हो कि नेट सही चलती है वहां पर आ जाया करें, स्पेशली क्विज और जो क्विज के टाइम पे, और बाकी मिड के टाइम में तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आई होप के आपको इस तरह का कोई इशू नहीं होगा। आप लोग इंशाल्लाह सर, कोशिश, मिड के टाइम पे लाड़काना में आ जाऊंगा सिटी में, उस दिन गांव में था, तो बाकी रात के टीचर्स ने टाइम मिड रख लिया आप लोगों का वैसे? होती थी। जी। बाकी टीचर्स ने मिड का रख दिया है आप लोगों का? अब बाकी टीचर ने बता दिया है कि दो दो क्विज हो गए, मिड की तैयारी करें, टॉपिक्स वगैरह टीचर्स हाँ ने बता दिया कि खुद तैयारी करनी होगी। हाँ, वो तो है, नहीं मैं इसकी जी। बात कर रहा हूँ, डेट बता दी है कि अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई? मैंने जिस तरह 9 से 10 बता दिया आप लोगों को। डेट पता नहीं दी, कंफर्म डेट नहीं बताई उस टीचर ने। अच्छा अच्छा, क्विज एक तो हमारी हो गई है, मैंने दूसरी क्विज का भी टाइम रख दिया है, वो सारा एलएमएस में मैंने ना अपलोड कर दिया है चीजें। आई होप सही के सर। ये चीजें जो है ना आप लोगों को क्लियर होंगी। मेन चीज भाई सीखना है हमें, वो है कि जिसमें आप लोग भी सारों को इजी हो, और ताकि चीजें आपके पास अवेलेबल हो, तो हम मैक्सिमम टाइम लर्निंग में लगाएं। एग्जाम्स अगर आप पार्ट हैं, नो डाउट हमें करना है वो भी, मगर चीजें जब सर समझ में एग्जाम्स यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकते? आई डोंट नो कि क्या होगा, क्योंकि अभी तक की जो पॉलिसी है हम उसको फॉलो कर रहे हैं एग्जैक्टली, क्योंकि अभी मेरे लिए तो यही बेहतर है कि यूनिवर्सिटी में हो तो बेहतर है, अ, मेरे ख्याल से। बहुत सारी चीजें यूनिवर्सिटी में ही बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे सारी हम्म। चीजें अवेलेबल भी हैं, फैसिलिटीज भी हैं, इवन दो सर हमारे यहाँ लिए पे भी। बहुत मसाले होते हैं हमारे लिए, खास करके नेट का इशू होता है। नहीं बिल्कुल मैं समझता हूँ उन चीजों को, ये है कि इश्यूज तो हैं अपनी जगह, मगर करना वहाँ पड़ेगा। पे जो है ना, जो कुछ करेंगे टाइम पे सबमिट हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो अभी अगले सेमेस्टर में बहुत जो है ना नुकसान हुआ था हमारी जीपीए का। हाँ तभी मैं आप लोगों को काफी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ हैं फोकस थोड़ा सा शायद हट जाता है इसमें, ऑनलाइन में नहीं कर पाता बंदा उस लेवल का जो क्लास में हो पाता है, क्योंकि क्लास में जी बंदा सर। इंटरेक्टिव ज्यादा रहता है, इधर इंटरेक्शन में ना कम होता है, कम हो जाता है काफी। बिल्कुल, वहाँ पे रेगुलर बेस होता है ना, कॉपी वगैरह में भी लिखते हैं, और बिल्कुल माहौल भी बिल्कुल। बनता है लाइब्रेरी वगैरह का, फिर हॉस्टल में भी जो है ना 1-2 घंटे बंदा पढ़ लेता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो चीजें हैं हाँ, यहीं करनी। पे भी हो जाता है, मगर यहाँ पे बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है, वो माहौल बनाना पड़ता है। हाँ बाकी तो खुद पे डिपेंड है। हाँ, हर चीज के अपने बेनिफिट्स और क्या कहते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं।
इसमें भी है अपनी जगह और फायदा भी है, टाइम सेविंग इस सेंस में भी बहुत है कि आने जाने का टाइम जो यूजुअली सिटी से आते हैं जाते हैं वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, आपके पास प्योर टाइम है, बस जितना भी टाइम है आप स्टडीज को दे सकते हैं। हाँ बाकी ऑनलाइन में थोड़ा सा टीचिंग लैंड आपके लिए भी मुश्किल हो रहा है, उतना हमारे लिए भी बहुत सारी चीजें होती है ना, बंदा करके करता रहता है वहां पे समझाता रहता है तो वो बहुत ईजी होती है। यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, और लो चीजों जी को तो सर, आगे लेके चलना है हमें। जी बिल्कुल। ठीक है, तो जी सवालों को मैं पता नहीं, आई डोंट नो कि मार्क्स क्यों कहाँ चला गया, नहीं तो फिर कोई क्यूरी तो डिस्कस करें, मिड की तैयारी करें। मैंने क्विज 2 जो है वो वहां पे अनाउंस कर दिए है, क्या कहते हैं कि अल्लाह वाला है आपका इस पे LMS पे, मगर कौन ये हाँ मैंने LMS पे क्या किया अभी इस दफा, आपको LMS खोलेंगे ना सारी चीजों का टाइम जो पोर्टल खुले हुए हैं कि कौन सी किस डेट से खुलेगी किस डेट पे खत्म होगी, और जो मैंने आपकी क्विज 2 रखी है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो है ना चीजें जो है ना आपको क्लियर हो पहले से कि कब कौन सी चीज होनी है। अच्छा जो क्विज 2 है ना आपकी वो मैंने रखी है, वो मिड से थोड़ा सा पहले है, जिस तरीके से मिड आपका होगा 9-10 तारीख को, तो मैंने क्विज 2 रखी है 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी सही को है रात को मैंने स्टार्ट किया 10 से 12 बजे वाले टाइम में, क्योंकि बहुत सारे कह रहे थे कि जो है ना 8 से 9 बजे वाले टाइम में उनके लिए थोड़ा टफ हो रहा है, तो फिर मैंने कहा चलो 10 से 12 तकरीबन ऐसा टाइम है, हर कोई घर पे ही होता है, और सर्दियां हैं वैसे भी तो हर कोई घर में ही होगा ज्यादातर, तो उम्मीद है जी कि बिल्कुल। 2 घंटे हैं, 2 घंटे में 1 घंटे के लिए क्विज होगी, आप स्टार्ट करेंगे उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगा आपका 1 आवर, तो आप इजीली क्विज कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो अपनी तैयारी उस हिसाब से रखें, और तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर क्विज करे। किस कौन से लेक्चर्स में आएगा, किस किस हाँ टॉपिक से? क्विज का जो लेक्चर्स होंगे वो मेजरली देखो ओवरऑल तो लेक्चर्स आ रहे ही हैं हमारे, मगर जो इसमें क्विज में इंशाल्लाह जो लेक्चर्स पे फोकस हो रहा होगा वो डिफरेंस इक्वेशन, जिसका मैं अभी आज सॉल्यूशन बताने वाला था लेक्चर में, मगर हमारी डिस्कशन जनरल चली गई। सो एक तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा जेड ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा उसमें हमारा, क्रॉस कोरिलेशन ऑटो कोरिलेशन क्रॉस कोरिलेशन और जेड ट्रांसफॉर्म, इन 2-3 टॉपिक्स में मेजर फोकस होगा क्विज में। सो ये 2-3 टॉपिक सही होंगे, है मैं ग्रुप में भी अनाउंस कर देता हूँ ताकि वो जो है ना मसला ना हो। सर। क्विज में एक दो क्वेश्चन वो एमसीक्यू बेस पे कर देना। एमसीक्यू बेस, एमसीक्यूज एमसीक्यू बेस में मतलब फायदा नहीं है ना आपका, मतलब क्या उसमें करेंगे, अब अगेन फॉर सपोज मैं एक प्रॉब्लम उसमें रखूं उसके आंसर 4 रखूं, तो अब आप वो कौन तो फिर करना ही पड़ेगा ना। करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है वो वर्किंग क्विज हाँ एमसीक्यू में शो तो नहीं होगी, तो नहीं फिर होगा। हाँ तो इससे अच्छा है ना कि क्विज में जिसने जो वर्किंग की थ्योरी हुई, वाले एमसीक्यूज करो ना। चलो मैं इस चीज को भी प्रॉब्लम्स कंसीडर, कर लेंगे थ्योरी वाले। मैं इस चीज को भी थ्योरी के कुछ क्वेश्चन। मैं इस चीज को गौर करूंगा। ठीक है, इसका भी कोई इशू नहीं, इस चीज को भी मद्देनजर रखूंगा सही इंशाल्लाह। है। जो यहाँ यूं करूंगा एक प्रॉब्लम कर दूंगा और 3-4-5 एमसीक्यूज कर दूंगा ताकि आपका बैलेंस हो जाए। ठीक है, सही है सर। ठीक है इसको भी कर लेंगे। तो क्यूरी हो तो ठीक है डिस्कस करते हैं, फिर तो मेरे ख्याल में लेक्चर को एंड कर देते हैं, मार्क्स चले गए और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग। हाँ नेक्स्ट मीटिंग तो जो में भी अभी आप टाइम रखेंगे, अभी तो मैं बाहर हूँ। नेक्स्ट मीटिंग ये मीटिंग रखेंगे इंशाल्लाह अगले मंडे को 11 बजे ही रखेंगे, जिस तरह आज जो हमारा है इस तरीके से सही 11 है। बजे, इस तरह अगले मंडे को 11 बजे इंशाल्लाह और खैर। तो अपनी तैयारी कर लें और थोड़ा सा देख लें जो ठीक है सर। चीजें कर लें ताकि नेक्स्ट ईयर में कर सके। ठीक है, जी सर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके वेलकम, ओके फिर अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। ओके।